हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़िए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और जिस तरह मैं हर दफा आपसे पूछता हूँ, आई होप आपको हमारी वर्ल्ड कप कवरेज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में जरूर मैसेज छोड़िएगा, और कुछ फीडबैक देना हो तो वो भी हमें बताइए। बहुत सारे प्लेयर्स की बात की, रोहित की बात कर ली, विराट की बात कर ली, राहुल द्रविड़ की बात कर ली, इंडिया की वर्ल्ड कप जर्नी की बात कर ली। अब मेरे ख्याल से एक ऐसे बंदे की बात करना जरूरी है जिसको मैं टाइटल देना चाहता हूँ, फ्रॉम विलन टू दी हीरो, हार्दिक पांड्या। देन द जसप्रीत बुमराह, द मैजिकल बूम बूम बुमराह। आ, ये दो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में, इस सक्सेसफुल कैंपेन में। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्दिक पांड्या इज एंटायरली डिफरेंट एंड इट आल्सो टीचेस अ लेसन कि भाई दुनिया तो आपको जो बोलेगी, दुनिया ऊपर वाले ने जबान इसलिए दी है, वो बातें करेगी, अपने ओपिनियंस देगी। मैटर तो तब करेगा कि वो आप पे कितना अफेक्ट करता है। और हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से एक ऐसी स्टोरी है हमारे सामने, एक विलन से हीरो बनते कैसा है। विलन से हीरो ऐसे बनते हैं कि आप 3 महीने तक दुनिया आपको रगड़ रही है, आपको बातें सुना रही है, आपने रोहित की कप्तानी ले ली, सेल्फिश है, आपने गुजरात भी बर्बाद कर दी, मुंबई भी बर्बाद कर दी। द ओनली इंडियन प्लेयर जिसको मैं तकरीबन इस सारी जो जनरेशन है सबके मैंने डेब्यूज देखे। इन सबके डेब्यूज में पहली दफा, मतलब मैंने 10-15 सालों में पहली दफा इंडियन मैदानों में हजारों की तादाद में किसी इंडियन प्लेयर को बू आउट होते हुए देखा। और वो हार्दिक पांड्या था। वो भी नहीं एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, मुंबई के अपने ग्राउंड में वानखेड़े में उसको उसके ऊपर बूज होते हुए देखे। बड़ा पेनफुल मोमेंट था। बस प्लेयर्स, आईपीएल के बाद सोशल मीडिया ने जो उसकी पर्सनल लाइफ को भी हिट किया। भाई यू नीड गट्स एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ नर्व्स, जो आप इस एक्सटर्नल प्रेशर को बर्दाश्त कर सको, लोगों की बातें सुन सको और अपने आप को स्टिल फोकस रख सको। इस T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू एंड हिज दिस कैंपेन एज अ वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। ट्रॉफी अपने नाम, वर्ल्ड चैंपियन, 144 runs at an average of 48 with a strike rate of 151.57, 11 wickets to his name, with that important spell of 2 wickets for 24 runs against Pakistan. So Hardik Pandya has redeemed himself in a fashion कि जहां जो गाली वाले थे वो ताली बजाने वाले बन गए। तो आप जब लोग आपको हिट आउट करते हैं ना, आपके ऊपर बोलते हैं, आपको चुपते हैं, तो उनको जबान, सोशल मीडिया, पीआर से से जवाब देने के बजाय या खुद फ्रस्ट्रेट होने के बजाय, क्योंकि वो आपको बातें इसलिए सुना रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो, वो आप अपने ऊपर इफेक्ट ले लेते हो, आप मेंटल ब्लॉक में चले जाते हो। फिर आप जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस, फैंस, ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इनको ब्लेम करने लग जाते हो। अपनी फॉल्ट, अपनी गलतियों की जिम्मेदार इनको ठहराते हो कि ये बोल रहे हैं तो मैं ऐसा हूं। नहीं, आप वो सब सुन के अपने दिमाग पे कितना इम्पैक्ट ले रहे हो, या आप उससे कितना इफेक्ट हो रहे हो, वो एक्चुअली मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि लोग अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हैं। भाई इंडिया पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क हैं जो कि इमोशनली अटैच हैं इस गेम से, जिसको हम सब क्रिकेट कहते हैं। या तो लोग अपने अपने फेवरेट प्लेयर जो पसंद नहीं है, जो पसंद है, हर किसी के लिए ओपिनियन देते हैं। एक पत्थर उठाओ, 6 स्पोर्ट जर्नलिस्ट निकलते हैं। दूसरा पत्थर उठाओ, 50 यूट्यूबर निकलते हैं। तीसरा पत्थर उठाओ, 200 ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स निकलते हैं। एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियंस। आप किसी की ओपिनियन देने से किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन मैटर ये करता है कि वो आपको जो हिट आउट कर रहे हैं वो आप कितना इफेक्ट ले रहे हो। सो हार्दिक पांड्या ने जब स्टेप आउट किया इस वर्ल्ड कप के अंदर फ्रॉम द नंबर वन, ही शोड दैट भाई साहब, आई एम हियर टू प्रूव अ पॉइंट। जो 3 महीने में तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, मैं मेक श्योर करूंगा कि बाय द टाइम ऑन 29th of June, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो रहा होगा, आई विल हैव अ ट्रॉफी इन माई हैंड। आई विल हैव दैट बिगेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एनी इंडियन क्रिकेटर। ये किसी को भी मौका दो ना, किसी भी ऑलराउंडर को, किसी कोई पेसर को, 6 ओवर में, 6 बॉलों में 16 रन डिफेंड करना, अगर जितवा दिया तो वर्ल्ड कप तुम्हारे नाम। हर कोई लेगा। और ऊपर वाली का भी दिन देखो यार, कि ऐसा मौका दे दिया कि उस मौके पे विलन से हीरो बनने का इससे बड़ा मौका मिल ही नहीं सकता था। चलो छोड़ दो ना, ये 144 रन, ये 48 की एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट और 11 विकेटें, ये सब कुछ मैटर ना करती है अगर 6 बॉलों में 16 रन डिफेंड ना होता। और वहां वो हार्दिक पांड्या डिफेंड करके अपने आप को विलन ऑफ एन आईपीएल, मुंबई इंडियंस, हीरो टू द एंटायर नेशन ऑफ 140 करोड़ एंड मेनी मोर आउट लिविंग आउटसाइड द इंडिया।
So this is what Hardik Pandya is. He has got some balls. He has got some metal nerves. He has got some major resistance in himself, and he has got an ultimate focus. To focus on my performance. जवाब देना है, किससे देना है? बल्ले से देना है, गेंद से देनी है, अपने खेल से देना है, अपने तरीकाकार से देना है. दुनिया खुद ही गाली से ताली में कब कन्वर्ट होगी पता ही नहीं चलेगा. सो वेल डन हार्दिक पांड्या, यू हैव बीन ग्रेट दिस टूर्नामेंट, ग्रेट वाइस कैप्टन. मेरे ख्याल से रोहित इससे ज्यादा कोई ट्रस्टेड डिप्टी मांग ही नहीं सकता था, और उसको जब ऐसा डिप्टी मिला, इससे ज्यादा तो और क्या बड़ी बात है. So many congratulations to Hardik Pandya, to his family, to his fans, to himself, that he has redeemed himself in major fashion. आगे बढ़ते हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की बात नहीं की तो मुझे लगता है बहुत ज्यादती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इस टूर्नामेंट में वो किया जो कि शायद इस टूर्नामेंट किसी और पेसर ने नहीं किया. हाँ, वो लीडिंग विकेट टेकर नहीं है, 2 ही विकेटें कम है, लेकिन कलेक्टिंग 15 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 8.26 विद एन इकोनॉमी ऑफ 14.17 with 110 balls out of 110 dot balls out of total of 178 balls with a dot ball percentage of 62. ये नंबर्स ना ओडीआई फॉर्मेट के ना टेस्ट फॉर्मेट के, नंबर्स T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट पे के हैं, और स्पेशली उस मोमेंट पे आपने पीक किया जब आपकी टीम रन बॉल चेज में थी एंड यू वांटेड टू मेक अ कमबैक, एंड इट नेवर हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट हैपेंड वर्सेस पाकिस्तान टू, when chips were down, Pakistan was winning the match, they had multiple wickets in their hand, he came, confused Rizwan, he went for a big shot, got bowled, and game changed. Today Arshdeep took the wicket, gave the breakthrough, he came, he had a big responsibility, he bowled amazing 2 overs and changed the game. और ये नहीं कि पहली दफा हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है. और बुमराह की जो इंपॉर्टेंस है वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता चलती जा रही है, और मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा दैट करंट जनरेशन में ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट फास्ट बॉलर द वर्ल्ड इज लुकिंग एट. और आप पीछे ग्राउंड रियलिटी देखो ना, वही जसप्रीत बुमराह जिसको कमर की इंजरी होती है और ये कहा जाता है कि भाई साहब इसका जितना एक्शन है ना ये नहीं उठ पाएगा. अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई, टू द कोचेस एंड एनसीए एंड द पेशेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट. इसमें रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा किरदार है कि जिस तरह रश नहीं किया. एक तरफ हमारा शाहीन था, हमारा ही चेयरमैन था, चेयरमैन ने शाहीन शाह अफरीदी को 60% फिट खिलवा दिया. जब वो फाइनल के अंदर अपना घुटना पकड़ के चला गया तो उसको बोला जा रहा है कि हाँ हमें पता था कि फुली फिट नहीं है, लेकिन इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा, क्योंकि इमरान खान ने टूटे हुए कंधे के साथ खेला था. क्या स्टूपिड लॉजिक दी थी रमीज ने. इमरान खान का वो करियर का आखिरी मैच था, शाहीन का करियर अभी शुरू हो रहा था, आपने उसको खुटे लाइन लगवा दी सिर्फ अपनी अपनी ख्वाहिश में. यार ये बर्बाद हो जाए लेकिन हमें जितवा देगी. सो ये करता है क्रिकेट सिस्टम. क्रिकेट सिस्टम में कितना पैसा है, कितना शोशा है, कितना बड़ा ब्रॉडकास्टर है, कितनी लाइमलाइट है, वो सब मैटर करता है टू एन एक्सटेंट. आज आपने क्रिकेट एक्सेल करनी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये मैटर करती है कि आप उस सिस्टम को चलाते किस तरह, उस सिस्टम के इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल कैसे करते हो. और इंडियन सिस्टम ने जिस तरह जसप्रीत बुमराह को नर्चर किया उसके ऑफ टाइम में, उसके रिजल्ट्स उसको मिलना शुरू हुए, बिकॉज जसप्रीत बुमराह जैसा पहला था उससे बेटर होके वो वापस आया. अब ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को पता है कि जब वो स्लो रन करता है उसकी आर्म स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन जिस तरह की डिटर्मिनेशन और जिस तरह की इंप्रूवमेंट उसकी गेम में दिखी, a lot of credit indeed goes to him, to his family, but a lot of credit also goes to the system. So what Jasprit Bumrah has done for his team in this tournament, it will always going to remain at the highest point in the terms of appreciation, in terms of him getting all the praise all across the world. क्योंकि मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह ने कोई फ्लूक परफॉर्मेंस नहीं की, क्योंकि गेम आफ्टर गेम ऐसा बॉलर बनना कि आपने 20 ओवर्स ऊपर फेंके हैं, आपकी बेस्ट नंबर्स हैं आउट ऑफ ऑल द T20 वर्ल्ड कप्स, 4.17 की इकोनॉमी. यार दैट्स नॉट अ ब्लडी जोक. आप लोग बोलोगे यार 4.17 की इकोनॉमी इसने इसलिए ली क्योंकि यार ये वाले वर्ल्ड कप में तो छक्के चौके नहीं लगे, यार ये तो बड़ा स्लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप रहा, बॉलर्स का राजा. नहीं, ये पहला T20 वर्ल्ड कप है 2007 से लेके 2024 में जितने एडिशंस हुए जिसमें पहली दफा 500 छक्के लगे. बट इट ऑल केम डाउन टू द क्वालिटी ऑफ द बॉलर कि भाई साहब जो भी मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट के ऊपर मैंने कैसे डिलीवर करना. एंड दिस इज व्हाट जसप्रीत बुमराह डिड. सो एट वन पॉइंट देयर वाज हार्दिक पांड्या, द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, एंड ऑन द अदर पॉइंट इट वाज जसप्रीत बुमराह,
who was just proving to the world and his doubters that indeed I am the best all format bowler of the world. इसी के साथ खुदाफिज, इजाजत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।